जोसेफ और मरियम के मंगनी के बाद जब जोसेफ को पता चला कि मरियम गर्भवती है तो वह उसे चुपचाप त्याग देना चाहता था। जोसेफ इस बारे में सोच ही रहा था कि एक रात को स्वर्गदूत गब्रियल उसके सपने में आके बताया कि मरियम के गर्भ में जो है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। स्वर्गदूत गब्रियल के बताने के बाद जोसेफ ने पुनर्विचार किया और फिर जोसेफ मरियम को अपने घर ले गया। नंबर 2, यीशु ने अपना पहला चमत्कार अपनी माता मरियम के अनुरोध पर काना में एक शादी के दौरान पानी को वाइन में बदलकर किए थे। इस प्रकार यीशु ने अपना दिव्य शक्ति का पहला प्रदर्शन किए और उनके सार्वजनिक मंत्रालय की शुरुआत हुई। नंबर 3, गतसमनी के बगीचे में अपने गिरफ्तारी से पहले यीशु 3 अलग अलग बार प्रार्थना किए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से हर एक प्रार्थना लगभग 1-1 घंटे तक चले थे। नंबर 4, माता मरियम, जिन्हें मदर मैरी भी कहा जाता है। बाइबल में उनकी मृत्यु की कोई विशिष्ट तारीख दर्ज नहीं है। कैथोलिक संप्रदाय के अनुसार माना जाता है कि उनकी शारीरिक मृत्यु प्राकृतिक थी, जिसे डॉर्मिशन ऑफ मैरी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद उनके शरीर और आत्मा को स्वर्ग ने ग्रहण कर लिया, जैसे कि स्वर्ग ने यीशु मसीह और अन्य महान लोगों को ग्रहण किया। नंबर 5, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आदम और कैन दोनों को उनके पाप के लिए एक ही सजा मिली थी, निर्वासन का, यानी कि वे जहां थे उन्हें वहां से निकाल देना। नंबर 6, अधिकांश लोग यीशु की माता मरियम और उनके संसारिक पिता जोसेफ से परिचित हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि बाइबल के नया नियम में यीशु के भाई बहनों का उल्लेख मत्ती अध्याय 13 वचन 55 से 56 और मार्कुस अध्याय 6 वचन 3 में हुआ है। बाइबल में यीशु के भाई बहनों का उल्लेख करते हुए लिखा हुआ है कि क्या ये मरियम का पुत्र और याकूब, यूसुफ, यहूदा और शमोन का भाई नहीं है? क्या उसकी बहनें हमारे बीच नहीं रहती हैं? इस वचन में यीशु के परिवार की गतिशीलता की एक परत को जोड़ी गई है। नंबर 7, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक महान विश्वसनीय उपदेशक थे, लेकिन उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किए थे। नंबर 8, एक दिन यीशु का मुलाकात एक ऐसे आदमी से होता है जो दुष्टात्मा से ग्रस्त था, अंधा और गूंगा था। उस आदमी को चंगा करना किसी के लिए बहुत कठिन था, इसीलिए जब यीशु ने उसको चंगा किया तो हर किसी को खुश होना चाहिए, लेकिन हर कोई खुश नहीं हुए। जब फरीसियों और धार्मिक नेताओं ने यीशु के कार्य को सुने तो वे उसके कार्य पर चकित होने के बजाय वे यीशु पर एक गंभीर आरोप लगाते हैं। वे आरोप लगाते हुए कहे कि यह मनुष्य दुष्टात्माओं के सरदार शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। जब उन्होंने यीशु पर यह आरोप लगाया तब यीशु उनको जवाब देते हुए कहा, जिस किसी राज्य में दरार होती है वह उजड़ जाता है और जिस नगर में दरार होती है वह भी उजड़ जाता है, और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो जाएगा, फिर उसका राज्य कभी बना न रहेगा। नंबर 9, शिमशोन ने अपने जीवन काल में 2 बार ईश्वर को पुकारा था। पहला जब हजारों पलिश्ती सैनिकों को मारने के बाद जब उसे प्यास लगा था, और दूसरा जब वह दागोन के मंदिर को गिराकर पलिश्तियों को मारने से ठीक पहले। नंबर 10, ईश्वर के पुत्र और उद्धारकर्ता यीशु मसीह का उल्लेख पूरे बाइबल में 1281 बार किया गया है। नंबर 11, जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा से लाल सागर को 2 भाग में अलग किया तो अगल बगल की पानी की दीवारें इस तरह जम गई थीं जैसे कि बर्फ की मोटी दीवार हो। आखिर में अगर आप भी मेरी तरह यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो कमेंट में आमीन टाइप करना न भूलें।